अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। यानी हमें चाहे रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो, अपने बराबर वालों के साथ ही करनी चाहिए ताकि जीवन भर उसे निभा सकें। उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय का चुनाव भी बहुत सोच और समझ कर करना चाहिए ताकि उनकी पूरी पढ़ाई हम अच्छे ढंग से करा सकें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने बच्चे के लिए विद्यालय का चुनाव कैसे करें, कौन सा विद्यालय हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। ऐसे तो विद्यालय सभी अपने अपने जगह अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं कृष्णा जी भक्त और मेरा एक छोटा सा विद्यालय चलता है आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल, आंदरढाला, सिवान। आपके बच्चे के लिए विद्यालय कैसा हो, हमने लिखा आपकी सोच और विचार के जैसा हो, क्योंकि आप जो चुनाव विद्यालय का करते हैं अपने अनुसार ही करते हैं। अपनी जो सोच होती है, आपको जो विचार होते हैं, उसी के अनुसार आप विद्यालय का चुनाव करते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम जो हैं हमारे साथ जो है वही करें जो हम चाहते हैं, और जब व्यक्ति नहीं करता है तो क्या होता है, क्रोध आता है, जिससे झगड़े होते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे आसपास में हो। तो ये तो प्रकृति का नियम है। विद्यालय में दो बातें होती हैं, विद्यालय होता है, शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी। तो विद्यालय विद्या का घर हो। जहाँ भी आप जिस विद्यालय को चुने वास्तव में वो विद्या का घर हो, विद्या का मंदिर हो, माहौल वैसा बने। और दूसरा कि शिक्षक वास्तव में वहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक जो सारी चीज़ों को संभालते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, सचमुच में शिक्षक हो, यानी शिक्षित हो और क्षमाशील हो और कर्मठ हो। गुण ये होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक जरूर होनी चाहिए। एक ये चीज़ है जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जिस दिन जिस बच्चे के अंदर जग जाएगी, उसे पढ़ने के लिए, उसे आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। तो विद्यालय में ऐसी व्यवस्था हो, विद्यालय में ऐसी पढ़ाई हो कि उसके मन में पढ़ने की जिज्ञासा, पढ़ने का भाव पैदा हो जाए। जिससे जिसके मन में खेलने का भाव पैदा हो जाता है वो अच्छा खिलाड़ी हो जाता है। जिसके मन में किसी कार्य को करने का भाव जग जाता है वो उसमें अच्छी तरह से पारंगत हो जाता है। इसलिए एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी में जिज्ञासा पैदा कर दें। अगर हम ये कहें कि क्लास में कि शांत रहो, उससे बच्चे शांत नहीं रहते हैं। बार बार कहने से शांत नहीं होंगे। हल्ला क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ता है। कैसे बच्चे शांत हो, इस तरकीब को अपनाना पड़ता है कि कैसे शांत होंगे, क्या कारण है कि वो शोरगुल कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बच्चे से कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन केवल ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना होगा, कुछ ऐसी बातें बतानी होगी, उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़े, विचार पैदा हो। तो इस जिज्ञासा को जगाने के लिए क्या है कि एक माहौल हो। आप विद्यालय, जहाँ भी आप विद्यालय का चुनाव करते हैं, अच्छा माहौल हो, पढ़ाई का माहौल हो और पढ़ाने की कला हो। वहाँ पढ़ाने की सही कला हो, पढ़ाने की कला ना हो तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। गलत रास्ता, गलत पढ़ाई की ढंग, अगर पढ़ाने की गलत ढंग हो आ गई, बच्चे को गलत ढंग से अगर किसी चीज़ को बता दिया गया तो जीवन भर वो बार बार उससे डिस्टर्ब होगा, बार बार उसके लिए वो संकट पैदा होगी, बार बार उस वहाँ जाकर वो फंसेगा। तो अच्छी आदतें याद करने के सही तरीके क्या है, जैसे याद करें तो जीवन भर भूले नहीं। याद करने के सही तरीके, पढ़ने के सही तरीके, बोलने के सही तरीके, चलने के सही तरीके, खाने के सही तरीके, पानी पीने के सही तरीके, ये जीवन की जो आवश्यक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों सिखाना एक विद्यालय का, एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य होता है। और अच्छे विचार, उसके मन में हमेशा अच्छे विचार आए। आप विद्यालय से जब बच्चा आपके घर आता है, आपके पास आता है, तो आपसे ऐसी बातें पूछिए जिससे आपको लगे कि हाँ ये विद्यालय में कुछ सीखा है। लेकिन आप क्या पूछते हैं, आज क्या पढ़े हो? जी नहीं, ये पूछिए कि आज तुमने क्या सीखा है। तो अच्छे विचार उसके मन में है। बुरे विचार अगर दूर हो रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब विद्यालय जहाँ आप नामांकन कराए हैं विद्यालय अच्छा है। और अच्छी संगत,
सबसे ये है अच्छी संगत बच्चे की हो। अगर संगत खराब हुआ तो बड़े से बड़े को तबाह होने में समय नहीं लगता, छोटे तो छोटे बड़े भी बर्बाद हो जाते हैं। तो अंततः निष्कर्षतः हम यही कहेंगे कि आप जब विद्यालय का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे के लिए जब चुनाव करें, छोटे बच्चे के लिए सबसे अच्छा आपके नज़दीक जो अच्छा छोटा विद्यालय हो, जहाँ बच्चे की जो कमी है वो वहाँ जो पढ़ाते हैं उन्हें उनसे कह सके, और जो पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के बारे में आपसे बात कर सकें। तो इससे जो है बच्चे की जो कुछ आदत होगी, जो गंदी आदतें होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि ये बच्चे पे आदत है, ये चीज़ छोड़ दे, गंदी आदत है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको विद्यालय से साथ मिलता है। जबकि आप बड़े विद्यालय में ऐसा नहीं करें कि बड़े विद्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ आपकी शिकायत सुनने के लिए कोई और है, पढ़ाने के लिए कोई और है, फीस लेने के लिए कोई और है, तो वहाँ ऐसी बातें नहीं। लेकिन जिससे आप छोटे विद्यालय में आप आसानी से जो वहाँ के व्यवस्थापक उनसे बात कीजिए, और अक्सर छोटे विद्यालयों में तो क्लास लेते हैं, जैसे हम अपने यहाँ हैं, जब तक हम लोग क्लास ले मन मानता नहीं, संतोष नहीं होता है। इसलिए कहीं भी वैसे विद्यालय में भेजें। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटा सा अच्छा विद्यालय हो। छोटा का मतलब जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, छोटी बिल्डिंग हैं, और जहाँ बिल्डिंग बड़े बड़े हैं, तो अगर आप ये जानते हैं कि बड़े बिल्डिंग में बड़ी पढ़ाई होती है, छोटे जो मकान है, छोटा जो बिल्डिंग उसमें छोटी पढ़ाई होती है, तो आपकी सबसे गंदी सोच होती है। कोई बड़ा बिल्डिंग पढ़ाई नहीं करता, कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं पढ़ाती, कोई बड़े बड़े जीट जाट में रहने वाले शिक्षक ऐसा नहीं कि वो अंदर ज्ञान से भरे हो। इसलिए बड़ा विद्यालय छोटा विद्यालय कोई नहीं होता है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के जो व्यवस्थापक, वहाँ का माहौल, वहाँ के पढ़ाने के सही तरीके, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे का नामांकन करावें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।